अरे विक्की, कहाँ हो? सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। समय पता है, दिन चढ़ गया है। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता है, बस दिन भर इधर उधर समय बर्बाद करते रहते हो। सुनीता के आवाज लगाने के बाद भी विक्की को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कोई जवाब नहीं देता है और बस अपने मोबाइल में मगन रहता है। इससे गुस्सा होकर सुनीता किचन से बाहर आती है। अरे तुम बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। अब जल्दी से मोबाइल बंद कर दो और खाना खा लो। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, लेकिन मेरे पास और भी ढेर काम है करने के लिए। अरे तुम बस भी करो अब। बेवजह बेचारे बच्चे को डांटती रहती हो। जब इसकी इच्छा होगी तब खा लेगा खाना। अजी आप तो रहने ही दीजिए। आपके लाड प्यार से ही बिगड़ा है ये। किसी की सुनता भी नहीं है आजकल, और आजकल इसकी शिकायतें भी आने लगी है। ये सब आपके लाड प्यार का ही नतीजा है। अरे लोग तो यूं ही कुछ भी कहते रहते हैं। अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह सुनकर सुनीता गुस्से में वहां से चली जाती है। विक्की एक बहुत ही शरारती लड़का था। हर दिन कोई न कोई उसकी शरारतों की शिकायत करता रहता था, जिससे सुनीता बहुत परेशान थी। लेकिन विक्की के पिता श्रीधर उसे कभी नहीं डांटते थे, और अगर उसे कोई कुछ बोलता तो हमेशा विक्की का पक्ष लेकर उसे बचा लेते थे। सूरजगंज प्रकृति के पास बसा छोटा सा कस्बा था, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन सभी लोग विक्की से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि वो हर समय कोई न कोई शरारत करके सबको परेशान करता रहता था। एक शाम को चंदू पास के शहर से अपने घर आ रहा था। मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। पता नहीं यह जंगल का रास्ता कब खत्म होगा। रात होने वाली थी तो चंदू जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। जैसे ही चंदू थोड़ा आगे बढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे अरे, यह आवाज कैसी? चंदू आवाज सुनकर रुक जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जैसे ही चंदू आगे बढ़ता है, उसके सामने एक भूत आ जाता है, जिसे देखकर चंदू बहुत डर जाता है। इसके बाद चंदू जैसे तैसे भागते हुए सूरजगंज पहुंच जाता है। उसे इतना डरा हुआ देखकर सूरजगंज के मुखिया प्यारेलाल जी कुछ लोगों के साथ वहां आते हैं। अरे अरे, क्या हुआ भाई चंदू? इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे भागते भागते कहां से आ रहे हो? चंदू डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता है। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। ऐसा क्या देख लिया भाई? अरे वो जंगल में भूत है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमने जरूर कोई जानवर देखा होगा। डरो मत, वैसे भी तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। इधर प्यारेलाल चंदू को समझा रहा होता है, इतने में पीछे से विक्की वहां आता है और चंदू पर हंसने लगता है। अरे विक्की, यहाँ चंदू की हालत खराब है और तुम उस पर हंस रहे हो। अरे मुखिया जी, ये चंदू चाचा तो बड़े ही डरपोक आदमी है। मैंने इनके साथ जरा सा मजाक क्या किया है तो भाग खड़े हुए। यह सुनकर चंदू को गुस्सा आ जाता है। तो वो तुम थे। तुमने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? अरे विक्की, यह बहुत ही घटिया मजाक था। तुम कब सुधरोगे? तुम्हारी इन शरारतों की वजह से तुम किसी दिन मुसीबत में फंस जाओगे। अरे छोटा सा मजाक ही तो था, आप बेवजह इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कहकर विक्की वहां से चला जाता है। देखो कितना बदतमीज लड़का है। खुद गलती करता है और हमें दो बातें सुनाकर जाता है। अरे रहने दीजिए प्यारेलाल जी। वैसे भी उसके माता पिता उसे नहीं समझाते तो हम कौन होते हैं उसे कुछ बोलने वाले। छोड़िए यह सब, अब मैं ठीक हूं। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। एक दिन धीरज नाम का लड़का नदी के पास से जा रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है। कोई है? अरे भाई, कोई मुझे सुन रहा है? मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। यह सुनकर धीरज जल्दी से नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। इतने में अचानक से विक्की पीछे से आकर उसे पानी में धक्का दे देता है। धीरज पानी में डूबने लगता है, लेकिन विक्की उस पर हंसने लगता है।
कुछ देर बाद धीरज की आवाज़ सुनकर कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। धीरज बेहोश हो जाता है। उसकी हालत देखकर विक्की वहां से भाग जाता है। जब धीरज को होश आता है तो वह सारी बात सबको बताता है। सारी बात सुनकर धीरज के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सभी धीरज को लेकर श्रीधर के पास पहुंच जाते हैं। श्रीधर, अरे ओ श्रीधर, जरा बाहर आओ, देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया है। प्यारेलाल की आवाज सुनकर श्रीधर उसकी पत्नी और विक्की के साथ बाहर आता है। अरे क्या हुआ प्यारेलाल जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? अरे तुम्हें कुछ पता भी रहता है कि नहीं? आज तो हद हो गई। तुम्हारे बेटे की शरारत से मेरा बेटा मरते मरते बचा है। इसके बाद प्यारेलाल जी श्रीधर को घटना के बारे में बताते हैं। यह सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है और विक्की को मारने लगती है। अरे नालायक, तू कभी सुधरेगा भी या नहीं? हमेशा बदमाशी करता रहता है। ये सब तेरे पिताजी के लाड प्यार की वजह से हो रहा है। अरे तुम रुको, मैं उसे समझा दूंगा। अरे तुम कब तक इसे समझाते ही रहोगे? अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मैं आपसे इसकी हरकत के लिए माफी मांगता हूँ और आप सभी को वादा करता हूँ कि आज के बाद ये किसी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। विक्की, यह बहुत बुरी बात है। आज जो तुमने हरकत की है वो माफी के भी लायक नहीं है। अरे आज अगर धीरज को कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते? मैंने ऐसा किया भी क्या है? मैंने तो सिर्फ उसके साथ मजाक ही किया था। मुझे नहीं पता था कि उसे तैरना नहीं आता है। और आप ही तो कहते हैं ना कि बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह कहकर विक्की वहां से चला जाता है। देखा आपने, लाड प्यार में कितना बिगड़ गया है वो। अब तो आपकी बात भी नहीं सुनता है। इसीलिए मैं हमेशा उसे उसकी हरकतों के लिए डांटती हूँ, लेकिन आप हर बार उसका पक्ष लेकर उसे बचा लेते हैं। अब देखो, वो आपकी बात भी नहीं सुनता है। तुम सही हो सुनीता। अगर मैंने सही समय पर उसे रोका होता तो आज उसकी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। लेकिन अब अगर हम उसे मारेंगे या ज़्यादा डांटेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हमें उसे थोड़ा शांति से समझाना होगा। इसके बाद भी विक्की की बदमाशियां नहीं रुकती है, जिससे श्रीधर और सुनीता को बहुत चिंता होने लगती है। एक दिन श्रीधर अचानक से बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर सुनीता रोने लगती है और विक्की भी घबरा जाता है। पिताजी उठे, क्या हुआ है आपको? उठे। अरे तू जल्दी जा और किसी को बुला कर ला। विक्की जल्दी से बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे प्यारेलाल जी दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है। मुखिया जी आप जल्दी से मेरे घर चलिए। मेरे पिताजी अचानक बेहोश हो गए हैं। विक्की, तुम्हें सुबह सुबह कोई नहीं मिला जो मुझे ये बेवकूफ बनाने चले आए? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए। पिताजी सच में बेहोश हो गए हैं। अरे तुम जाओ भी अब। मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मुझे और भी बहुत से काम हैं। इसके बाद उसे चंदू दिख जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। चाचा आप जल्दी से मेरे घर चलिए। मेरे पिताजी बेहोश हो गए हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अब अपने पिताजी का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं अब और बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। जाओ और अपना काम करो। विक्की यह सुनकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। आप मेरे साथ चलिए। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भी चंदू उसकी बात को अनसुना कर वहां से चला जाता है। इसके बाद विक्की घबराता हुआ घर पहुंचता है और अपने पिताजी को बेहोश देखकर रोने लगता है। यह सब मेरी ही वजह से हो रहा है। आज जब मैं सबसे सच कह रहा हूँ तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। यह सब मेरी ही गलती है। यह सुनकर श्रीधर अचानक से उलझ जाता है। यह देखकर विक्की थोड़ा चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। अरे विक्की, अब रोना बंद करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ था। यह सब बस एक नाटक था। इतने में प्यारेलाल और चंदू भी वहां आ जाते हैं। हाँ विक्की, रोना बंद करो। यह सब एक नाटक था। अब तुम समझ गए होगे कि जब सच में कोई मुसीबत में फंसता है तो उसे कैसा लगता है। और अगर सच में तुम पर कोई मुसीबत आई तो तुम्हारे झूठ बोलने और शरारत करने की वजह से कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह सब सुनकर विक्की बहुत शर्मिंदा होता है।
आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आज समझ आ गया है कि मेरी वजह से आप लोगों को आज तक कितनी परेशानियाँ हुई है। मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं